आने वाली है हवा में उड़ने वाली कार। बैठिए और सीधा हवा से बात कीजिए। जी हाँ, अगर आप सड़क पर ट्रैफिक जाम से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब हवा में उड़ने वाली कार आने वाली है। कैसी होगी ये कार, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमारे देश में जाम लगना बहुत ही आम बात है। आप किसी भी इलाके से निकल जाइए, आपको जाम लगा मिल ही जाएगा। और अगर आप दिल्ली या गुड़गांव जैसे इलाके में रहते होंगे तो मान लीजिए कि जाम से दो चार होना तो आपकी आदत बन गई होगी, क्योंकि वहां रोजाना सुबह शाम घंटों जाम में फंसे रहना लोगों के लिए आम सी बात है। लेकिन अब आपको जाम से राहत मिलने वाली है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अब हवा में उड़ने वाली कार आने वाली है। यानी आप चाहे तो उस कार को सड़क पर चलाइए, या अगर आपको जाम लगा दिखाई देता है तो सीधे हवा में उड़ा दीजिए और झट से अपने घर पहुंच जाइए। अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों कई कंपनियों ने इस चीज की सफल टेस्टिंग भी कर ली है, जिसके बाद इस चीज की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि अब हवा में उड़ने वाली कार का सपना हकीकत हो सकता है। बताया जा रहा है कि हवा में उड़ने वाली कारें चार्जिंग करने के बाद चलेंगी और इनमें एक बार में 500 किलोमीटर के आसपास तक आप जा सकते हैं, जो कि एक तय ऊंचाई तक ही उड़ सकेगी, क्योंकि हवा में हेलीकॉप्टर या अन्य हवाई जहाज भी उड़ते हैं। ऐसे में अगर ये कारें ज्यादा ऊंचाई तक जाती हैं तो इनकी टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में ये केवल इतनी ऊंचाई तक जाएंगी कि आसानी से उड़ सकें और घरों की छतों से भी ना टकराएं। इसलिए अगर आपका भी सपना है कि भारत में हवा में उड़ने वाली कार आए तो आप हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि अब उन्हें जाम के झंझट से राहत मिलने वाली है, क्योंकि भारत में हवा में उड़ने वाली कार आने वाली है। वैसे हम आपको बता दें, इन कारों की शुरुआती कीमत भी 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक होगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इन्हें आम लोग नहीं खरीद सकेंगे। शुरुआत में इन्हें केवल कंपनी वगैरह ही खरीद सकेंगी, क्योंकि इसे चलाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग चाहिए होगी, जिसे पूरी करने के बाद ही कोई इंसान इसे चला सकता है। साथ ही माना जा रहा है कि इनकी शुरुआत दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों से हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जाम की समस्या इन्हीं शहरों में रहती है। ऐसे में अगर इन कारों को इन मेट्रो शहरों में उतारा जाता है तो आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। वैसे हम आपको बता दें, परिवहन मंत्री सड़कों को जाम मुक्त बनाने के लिए कई और प्रयास भी कर रहे हैं, जिसके अंदर उनका सबसे पहला प्रयास है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो, जिससे वाहन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ सके। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि साल 2026 के अंत तक सड़कों में टोल प्लाजा पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सड़कों पर कैमरों की मदद से टोल कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको बीच सड़क गाड़ी रोककर टोल ना देना पड़े। वैसे ये तो रही रफ्तार की बात, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि मौसम सर्दी का है। ऐसे में इस मौसम में आपको हर जगह कोहरा दिखना आम बात है, इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी तय सीमा में ही चलाएं, क्योंकि कई बार कोहरे के चलते सड़क पर आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अचानक से हादसा हो जाता है। साथ ही अगर आप सड़क पर किसी भी काम से रुकते हैं तो अपनी लाइटें जरूर जला दें, जिससे आने वाले लोगों को दूर से ही आपकी गाड़ी दिखाई दे जाए, क्योंकि अगर हम सभी लोग पूरी सावधानी से गाड़ी चलाएं तो सड़क हादसों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।